राजिम भक्ति माता जयंती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रांची में आयोजित राजिम भक्ति माता जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजिम महोत्सव के प्रारंभ से एक नव चेतना का प्रारंभ हुआ है। राजिम केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि 3 नदियों और उत्तर दक्षिण का संगम है। उन्होंने कहा कि राजिम को केवल एक शहर के रूप में नहीं बल्कि राज्य के सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखना चाहिए। यहाँ केवल नदियों का ही नहीं बल्कि विचारधाराओं का संगम होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साहू समाज द्वारा समाज को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए समाज बधाई के पात्र है। उन्होंने इस अवसर पर 3 बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नया रायपुर में राजिम माता के नाम पर शोध संस्थान और सेवा कार्य के लिए 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। राजिम मेला स्थल में साहू समाज को भव्य धर्मशाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर को राजिम माता के नाम पर करने की घोषणा की। अपने उद्बोधन के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले वर्ष किए गए घोषणा के अनुरूप 54 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है और यहाँ तेजी से विकास किया जाएगा। यहाँ साधु संतों के निवास को लेकर अधिकारी कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था, मंडप, मेला, मीना बाजार आदि के लिए स्थायी सुविधा विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है और इसी को केंद्र मानकर विकास कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों की गरिमा और मान सम्मान बढ़ाने के लिए संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। इस अवसर पर गृह जेल लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजिम भक्ति माता की जयंती एवं 9 वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि साहू समाज एक संगठित समाज के रूप में जाना जाता है। यह समाज अन्य समाज को भी दिशा दे सकता है। साहू समाज सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कार्यक्रम में अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू, महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू, बिलासपुर सांसद अरुण साहू, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, थानेश्वर साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, राजिम विधायक अमतेश शुक्ल, प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी, पूर्व मंत्री श्रीमती रमसीला साहू मौजूद रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना न भूलें nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in।